बाबा ने हम सबको कितना एकदम निर्दोष भाव से, जैसे बाबा हम सबको निर्दोष भाव से देखता है। कोई के दोष बाबा को दिखाई नहीं देते, कुछ भी हैं हम, कैसे भी हैं। बाबा हमारे दोष को देख करके फिर बात नहीं करता है। बाबा की नज़र हमेशा रहती है बहुत विशेष है, बहुत महान है, बहुत आदर्श है, बहुत इसके अंदर विशेषताएं हैं। और उन विशेषताओं को देख कर के बाबा जब देखता और बात करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम सब के अंदर भी एक अच्छी धारणा बन जाए कि हम सबको, जिसको भी देखें, उसके दोष देख कर के फिर उसे बात न करें। उन दोष पर, उन अवगुणों पर हमारी दृष्टि न जाए, बल्कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, बाबा ने कैसे कैसे गुलदस्ते को बनाया है, किन किन फूलों को इकट्ठा किया है, कहाँ कहाँ से चुना है, इस गुलदस्ते में किन किन फूलों को कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है। वंडरफुल गुलदस्ता है, विचार करके देखो कैसा सुंदर गुलदस्ता तैयार किया भगवान ने, कितनी मेहनत की है भगवान ने। हम सब अगर उस दृष्टिकोण को अपना लें, सिर्फ निर्दोष दृष्टि बन जाए, तो क्या होगा? दृष्टि के अंदर वो आ जाएगा, सने टपकने लगेगा, दिखाई देगा, अनुभव होने लगेगा। वाणी भी ऐसे निकलेगी जैसे वाह, वही शब्द, वाह वाले वह शब्द। संगठन एक मत स्वतः हो जाएगा अगर हम सब के अंदर एक सूक्ष्म धारणा हो जाए कि किसी भी आत्मा के अवगुण मुझे नहीं देखने हैं। हर आत्मा विशेष आत्मा है, हर आत्मा महान आत्मा है, हर आत्मा के अंदर कोई न कोई अच्छी क्वालिटी है, और सब भगवान की स्थापना के कार्य में किसी न किसी प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, मददगार हैं। बहुत ऊंचा दृष्टिकोण बनते ही हमारी वृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है, और जब वृत्तियों में परिवर्तन आता है, हर एक आत्मा के प्रति ऐसी शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ चिंतन चलने लगता है, तो उसका प्रभामंडल, आभामंडल कैसा होता होगा। इतनी सब आत्माएं अगर इस शुद्ध वृत्तियों में रमण करती हैं, तो नेचुरल उस आभामंडल के अंदर कोई भी आत्मा प्रवेश करेगी। होती हैं कई आत्माएं बहुत नेगेटिव भी लेकर के आती हैं, सुनी सुनाई बातों का प्रभाव भी होता है, किस किस भावना से भी कई लोग आ जाते हैं। लेकिन इस आभामंडल में प्रवेश करते ही, इस प्रभामंडल में आते ही उनकी वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, उनको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। उनको लगता है कोई मैं अलग स्थान पर आ गया हूँ, ऐसा स्थान मैंने कहीं भी नहीं देखा। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ा हम सब का योगदान है। बाबा के इस कार्य में हम सब ऐसे योगदान दे रहे हैं गुप्त रीति से, जो कितनी भी हजारों आत्माएं आती हैं, वो सब कुछ न कुछ अच्छे अनुभव करके जाती हैं, कुछ न कुछ प्राप्तियां करके जाती हैं। तो जैसे बाबा हमारा विचित्र है, उसकी प्राप्तियां भी बड़ी विचित्र हैं, और उसका स्थान भी बड़ा विचित्र है। और हम सब बच्चों की केवल विचित्र स्थिति, चित्र से अलग, इस देह भान से अलग, जितनी न्यारी स्थिति बनती जाती है, आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति बनती जाती है, वो अपने आप वायुमंडल के अंदर फैलती है। कई स्थानों पर, मुझे बहुत स्थानों पर जाना हुआ है इस बारी, ड्रामानुसार एक के बाद एक, एक के बाद एक। कई स्थानों पर जाते ही वहाँ के वायुमंडल में बड़ा रूखापन दिखाई देता है, खुशी नहीं है, एकदम जैसे टेंस वातावरण होता है ना। अभी अभी मैं बांग्लादेश गया था, वहाँ के भाई बहनों में मैं क्लास करा रहा हूँ, मेरे को उमंग नहीं आ रहा है। हैं बाबा के बच्चे, काफ़ी समय से ज्ञान सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ कारण होगा। एक क्लास कराया, दो क्लास कराया, हमने कहा फिर एक गीत बजाओ। अच्छा, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया। मैंने पहले गीत बजवाया, मैंने कहा इसको गाओ सब।
अरे भगवान मिल गया, इतनी प्राप्तियां करा दी, इतनी अच्छी पालना, इतनी अच्छी पढ़ाई, फिर भी एक चेहरे पर वो रौनक, वो खुशी, वो उमंग, उत्साह, नशा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कारण है क्योंकि देश का वायुमंडल, उसका प्रभाव है। और उसमें भी विशेष करके मैंने जो देखा, मैंने खुद 2 दिन में अनुभव किया, इतनी अधिक आबादी और इतना अधिक टेंशन ट्रैफिक का कि यदि व्यक्ति 4 बजे निकलता है, समझता है 5 बजे मुझे क्लास में पहुंचना है, तो उसको ये नहीं पता है मैं 5 बजे पहुंचूंगा या 8 बजे पहुंचूंगा। समझ गए? इतनी अधिक ट्रैफिक है कि अगर फंस गए तो खड़े हैं तो खड़े ही हैं। मैं खुद 1-2 घंटे अनुभव किया, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, न इधर जा रहे हैं ना उधर जा सकते, कहीं नहीं, सब जगह ट्रैफिक जाम। तो आप समझ सकते हो जो चलाने वाला होगा, जो बैठने वाला होगा, उसकी क्या स्थिति होती होगी, कहाँ खुशी रहेगी। बेचारे को पहुंचना है, अभी इस समय पहुंचना है और पूरा हो गया, उसके बाद वो पहुंच रहा है। तो कुछ कारण तो होते ही हैं, देश की परिस्थितियों के, स्थान के प्रभाव के, लोगों के, उसके वातावरण के प्रभाव तो होता है। तो मुझे जब पूछा गया कि आपको ऐसी ट्रैफिक में क्या अनुभव हो गया, क्या अनुभव कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो एंजॉय करने आया हूँ कि ऐसी भी ट्रैफिक होती है। और सब पैडल रिक्शा वाले अधिकतर, टोटल सब गाड़ियों को जाम कर, इधर से घुस जाते, इधर से घुस जाते। इंजॉय करने आया हूँ मैं तो, 2 दिन के लिए आया हूँ, मेरे को क्या है, कौन सा प्लेन मुझे पकड़ना है, ठीक है। लेकिन प्लेन अगर किसी को पकड़ना हो तो बिल्कुल 5-6 घंटा पहले घर से निकलना पड़ेगा, 1 घंटे के रास्ते के लिए, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं है। तो आत्माएं उस वायुमंडल में रह करके खुश रहें, इतनी एकदम निश्चिंत स्थिति में रहें, तो मैं समझता हूँ थोड़ी मेहनत तो है। हम लोग तो बैठे हैं राजाई में, पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे रेगुलर हैं, पंचुअल हैं, और उस देश में 80-90% मुस्लिम के बीच में रह कर के भी, मुस्लिम भी बाबा के कई बच्चे आते हैं, गुप्त रीति से हैं, और फिर भी गांव की सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं। मुझे गांव में ले गए, वहां गांव के बीच में एक बाबा के बच्चे ने बहुत सुंदर सेंटर बनाया हुआ, पूरे केले के झाड़, नारियल के झाड़ के बीच में वो घर था। 3 घंटे के बाद मैं वहां पहुंचा, इतना अच्छा फंक्शन किया हुआ था उसने। क्या तैयारी थी गांव के अंदर, स्वागत की तैयारी जैसे भारत के अंदर करते। हमने कहा तुम तो कमाल कर दिया यहाँ गांव में, एक बांग्लादेश के गांव में बाबा कहते हमारा लक्ष्य है कि बांग्लादेश के जितने छोटे बड़े गांव हैं सब में बाबा का संदेश हमें देना है, कुछ भी हो जाए। कर रहे हैं मेहनत। एक मुस्लिम बहन थी, वो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट कर रही थी, हम लोगों को गाइड कर रही थी, और अपनी भाषा में उर्दू, वहाँ उर्दू नहीं चलती, बंगाली चलती, बंगाली भाषा में ही सारा सब प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। तो कैसे बाबा अपना कार्य करा रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में भी बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा के छिपे हुए बच्चे निकल रहे हैं, बाबा अपनी सेवाएं करा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कैसे भी वायुमंडल में हम रहें, लेकिन एंजॉय करना सीख जाएं। अपनी स्थिति को जरा जरा सी बात में डिगमग न कर दें, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता। जो उलझने वाले होते हैं वो उलझ जाते हैं उसको देख करके, और जिनकी एक हैबिट हो गई है, आदत बन गई है, ठीक है, वो बहुत आराम से निश्चिंत स्थिति में रह करके। मैंने उनको गाइड किया, हमने कहा कोई बात नहीं, आप अच्छे अच्छे गीत लगाओ, अच्छी क्लासेज ले जाओ, लगा दो टेप, बजाते रहो, सुनते रहो, मस्त हो जाओ, जरूर यही हमारा सेवा, यही हमारा क्लास हो गया। इसको एंजॉय करने का कोई तरीका निकाल लो। अगर सोचते रहोगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो न उसको बदल सकोगे न खुद को बदल सकोगे। अपने को ही बदलना पड़ेगा ना ऐसे वायुमंडल में। तो हम सब अपने आप को कहाँ से कैसे एडजस्ट करें और कैसे इस वायुमंडल में रहे, कैसे भी दुनिया का वायुमंडल हो, उसके बीच में रहते हुए बाबा के ज्ञान को अपनी प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं से प्रत्यक्ष करें।
तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। हम गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करने की कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो गीता का भगवान, गीता का ज्ञान हमारी जीवन में है, दिखाई देने लगे, कैसे इस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में रहते, कुरुक्षेत्र में रहते, ये सदा विजयी बन करके रहते हैं। कोई भी प्रकार का युद्ध होते हुए भी स्थिति अचल अडोल एक रस है, स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ स्थिति। स्थिति बार बार छोटी मोटी बातों में हिले नहीं, डुले नहीं, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में नहीं जाए, उलझे नहीं, ऐसी स्थिति बनाने पर ध्यान। और बाबा हमें जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी अभ्यास करा रहे हैं, जो भी हम सब मुरलियाँ सुन रहे हैं, उनके पीछे यही उद्देश्य है कि मेरे बच्चों की स्थिति बिल्कुल एक रस, एक बाबा दूसरा न कोई, एक रस स्थिति। कोई दूसरे रस में गए और अंतिम समय आ गया तो क्या होगा? इसलिए बहुत काल से एक रस स्थिति रहे, परिवर्तित न हो। कोई भी वायुमंडल कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, बातें कैसी भी हों, लेकिन स्थिति हमारी स्थित प्रज्ञ बन जाए, एक रस बन जाए, अचल बन जाए, अडोल बन जाए। उसके लिए ज्ञान को सिर्फ वर्णन नहीं करना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा। मनन करें, चिंतन करें, उसका स्वरूप बने। सिर्फ दूसरों को नहीं सुना करके सिर्फ खुश हो जाएं, लेकिन इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार लें। बाबा हमारे जीवन को ही बनाने के लिए आया है। तो हम सभी बहुत अच्छी सेवा की है सभी ने। बाबा तो सबको सर्टिफिकेट देगा, और भी बाबा भी यही चाहता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, कम नहीं होने वाली। एक जाता है 10 को तैयार करता है। तो सेवाएं जितनी वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, हम सब अभी बाबा के समान एक रस, अचल अडोल निश्चिंत स्थिति में, बेगमपुर की स्थिति में रह करके बाबा का अनुभव कराएं। अपने से लगे किनसे हम मिले, माना बाबा से मिल लिए। तो हम सबको बाबा के समान बहुत अपनी ऊंची स्थिति बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ सबका ध्यान है, और चारों तरफ से बहुत अच्छी योग की लहर है। जब से ये ज्वालामुखी योग के डायरेक्शन गए हैं, शांतिवन में तो सभी कर ही रहे हैं, मधुबन में भी चल ही रहा है, लेकिन अधिकतर सेंटर से समाचार आते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी योग की लहर है, सबके अंदर धुन है, बाबा का डायरेक्शन मिला है, हम अच्छे से अच्छी स्थिति बनाएं। तो सभी ध्यान रखते हैं ना ज्वालामुखी योग पर कि नहीं? सवेरे और शाम 1 घंटा भी अगर अपने लिए हम दें, जब समय मिले, अशरीरी स्थिति का अनुभव ही करना। और क्या ज्वालामुखी योग है? इस देह से भिन्न आत्मा हूँ, उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के एक बाबा के प्यार में खो जाना, लगन में मगन हो जाना, लव में लीन हो जाना, यही ज्वालामुखी योग है। तो बाबा के प्यार में ऐसे खो जाएं जो बाबा के सिवाय और दूसरी कोई बात याद ही ना आए। बस बाबा 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 की अनहद धुन अंदर प्यार में ऐसे समा जाएं। जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं ना, जो बाबा ने प्राप्तियां कराई हैं, उन प्राप्तियों को याद करो। कितनी बाबा ने हम सबको जन्म से लेकर के अभी तक दृष्टि कैसी दी है, बोल कैसे बनाए हैं, वृत्तियां क्या दी हैं, स्मृतियां क्या दी हैं, स्थूल में भी सब प्राप्तियां कराई हैं, कोई कमी नहीं रखी। तो जो कुछ हम सबको ज्ञान गुण शक्तियां अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को जब हम चिंतन में लाते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो अपने आप इतना प्यार उमड़ता है कि बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, क्या थे और क्या बनाया, कहाँ बिठाया, कैसा बनाया। यही योग हो जाएगा। तो ऐसे प्यार में समाने का अनुभव को, जैसे बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया ना,
ऐसे बाबा की बाहों में समा जाओ। और जब समाने के बाद कोई आत्मा सामने आती है तो क्या होता है, बहुत स्नेह की दृष्टि होती है। और स्नेह की दृष्टि के बाद आपने देखा होगा सिर पर ऐसे हाथ होता है। पहले बाहों में समाया, फिर स्नेह की बहुत पावरफुल दृष्टि दी, उस स्नेह में प्यार में समा लिया, और फिर बाद में बहुत आशीर्वाद का हाथ दे रख दिया। हम सब बाबा के उस आशीर्वाद के हाथ का अनुभव करते चले। हम सब एक एक बच्चे के ऊपर बाबा का बेहद हस्त। मैं कहता हूँ और कुछ नहीं करो, आप चलो फिरो, चलते फिरते कर्म करते। कई बार बाबा कहता है ना, मैं वतन से बड़े हाथ से, बड़ा बाबा है ना, वतन से अपना हाथ बच्चों के मस्तक पर रख देता हूँ। बच्चे, इस हस्त को छत्र छाया बना करके इसके नीचे चलना, माया से सेफ हो जाओगे। कोई भी धूप नहीं लगेगी, कोई भी प्रकार की छाया आपके ऊपर नहीं आएगी। आप बाबा के हस्त के छत्र छाया के नीचे रहो। तो बाबा की दुआओं का हाथ हर एक अपने मस्तक पर अनुभव करे। वतन में बाबा नहीं, लेकिन अपने साथ में अनुभव करते हुए ऐसे समझो बाबा पीछे से भी मेरे सिर पर ऐसे हाथ रख करके अपनी छत्र छाया के नीचे मुझे ले करके चल रहा है। एक सहज योगी, निरंतर योगी बनने की एक बहुत अच्छी विधि है। कई लोग ऊपर जाने का बहुत मेहनत करते हैं, वो पहुंच नहीं पाते, ऊपर जाते और फिर नीचे आ जाते हैं। ड्रिल करने की अभ्यास करते हैं, लेकिन कई बार इधर उधर के बुद्धि विचार आ जाते हैं। केवल अगर हम बाबा का आवाहन करके अपने भ्रकुटी आसन पर भी बैठ करके बाबा को कहें, बाबा मैं आपके पास नहीं आ पाता हूं तो आप तो आ जाओ मेरे पास। अपनी भ्रकुटी के मध्य बाबा को बिठा दो और बहुत प्यार से उसकी पवित्रता के वाइब्रेशन, उसकी रूहानियत की शक्ति के वाइब्रेशन, उसके शुद्ध संकल्पों का वाइब्रेशन अनुभव करते रहो। कैसा योग हो जाएगा? ये साकारी याद नहीं है, निराकारी याद बन जाएगी। अपने आप आत्मिक स्थिति बन जाएगी, देह से डिटैच हो जाएंगे। और बाप दादा अगर दोनों आकर के मेरे भ्रकुटी आसन पर बैठ जाएं तो कितना अच्छा अनुभव होने लगेगा। तो ऐसे योग में बैठते हो, अभ्यास करते करते कभी कभी ऊपर जाओ और कभी कभी ऊपर वाले को बोलो अभी नीचे आ जाओ मेरे पास। बाबा को अपने भ्रकुटी के आसन पर बिठा लो, बहुत अच्छे अनुभव में खो जाओ। लेकिन मनन करो, चिंतन करो, कुछ अच्छे विचार अंदर अंदर इमर्ज करो, देखो कितना अच्छा मजा आ जाता है। सब प्रकार के संकल्प शांत हो जाते, इधर उधर से बुद्धि का भटकना बंद हो जाता, एकदम मस्त स्थिति बन जाती है। कुछ जैसे सोचने की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति ही असोचता स्थिति है। असोचता, जबकि हमको हर संकल्प के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, और संकल्प चलते हुए भी हमारी स्थिति असोचता है। कोई सोच चल ही नहीं रहा दूसरा है, तो अनुभव का सोच है, संकल्प है, मिलन का संकल्प है, प्राप्तियों का संकल्प है, उसके साथ का संकल्प है। बस वो संकल्प में, उस सोच में आत्मा खोई हुई है। तो ऐसा अनुभव करके बस बाबा के प्यार में समा जाओ। यही स्थिति ज्वालामुखी बन जाएगी, क्योंकि इसके जो वायुमंडल में प्रकंपन फैलेंगे वो अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर दे। ये बहुत बड़ी मनसा सेवा हो जाएगी, सुख प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति का अनुभव करते कराते बाबा की समीपता का अनुभव करते चलें। ओम शांति।